तो पहले चरण के 8 जिलों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के 8 जिलों में मतदान होगा। आज शाम 5 बजे से थम जाएगा 8 जिलों में प्रचार। तो 80 सीटों में से यूपी की 8 सीटों पर भी 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। कल पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसके साथ ही आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। वहीं बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में भी पहले चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। 21 राज्यों में पहले चरण में वोटिंग होगी और आज जिन 21 राज्यों में पहले चरण में वोटिंग होनी है उसके चुनावी प्रचार थम जाएंगे। शाम 5 बजे यूपी की भी 8 सीटों पर चुनावी प्रचार थम जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। वही चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। पहले चरण के रण का आज आखिरी दिन है और आज पहले चरण के लिए सभी पार्टी के नेता चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आज शाम 5 बजे तक 8 जिलों में चुनावी प्रचार थम जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उन्नाव दौरा। आज तो उन्नाव दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे कुशहरी देवी मंदिर रोड पर यह सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। उन्नाव में यह सम्मेलन होना है। तो पूर्व डीजीपी की बेटी का आईपीएस में हुआ सिलेक्शन। पूर्व डीजीपी की बेटी का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है। अशोक कुमार की बेटी कुहू गर्ग का आईपीएस में चयन हुआ है। कुहू गर्ग आईपीएस में चयनित हो गई हैं। कुहू गर्ग को इस परीक्षा में 178वीं रैंक हासिल हुई है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी है कुहू गर्ग और इसके साथ ही पूर्व डीजीपी की बेटी का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है। 178वीं रैंक पाकर कुहू गर्ग आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। तो मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र का दौरा शुरू। आज गौरीगंज, मुसाफिरखाना और तिलोई पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार स्मृति ईरानी जनता के बीच पहुंच रही हैं। राम जानकी मंदिरों पर पहुंचकर आज दर्शन पूजन करती हुई भी अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र में नजर आएंगी। तिलोई में मुन्ना सिंह के घर भी पहुंचेंगी सांसद स्मृति ईरानी। आशीर्वाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। तो आज स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली है। आगरा में दहेज नहीं मिलने पर सिपाही पति बना हैवान। तो अतिरिक्त दहेज नहीं मिलने पर सिपाही हैवान बन गया। गर्भवती पत्नी को जान से मारने की कोशिश का आरोप सिपाही पर लगाया गया है। अतिरिक्त दहेज नहीं मिलने पर सिपाही ने खौफनाक कदम को अंजाम देने की कोशिश की है। मारने की नीयत से सिपाही पति लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा। पड़ोसियों ने हंगामा कर बमुश्किल जान बचाई है। पत्नी की तहरीर पर पति, ससुर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना सैया में तैनात है आरोपी सिपाही पति रविकांत। तो अतिरिक्त दहेज नहीं मिलने पर सिपाही हैवान बन गया। इस दौरान पत्नी को मारने की कोशिश की गई है। गर्भवती पत्नी को जान से मारने की कोशिश का आरोप सिपाही पर लगा है। पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मारने की नियत से सिपाही पति ने उसके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की है। पड़ोसियों ने हंगामा करते हुए महिला की जान बचाई है, जिसके बाद पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है पति, ससुर और सास के खिलाफ। तो रामनवमी पर आज 3 मिनट सूर्य तिलक होगा। अयोध्या में आज रामनवमी के मौके पर सूर्य तिलक होगा। प्रभु श्री राम का रामलला के सूर्य तिलक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूर्य तिलक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों सूर्य तिलक का ट्रायल हुआ था और अब तकरीबन 12 बजे का वो समय होगा जब पूरा देश इस पल का साक्षी बनेगा, जब प्रभु श्री राम का सूर्य की किरणें तिलक करती हुई नजर आएंगी। 75 मिलीमीटर का होगा गोलाकार
सूर्याभिषेक। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का आज उनके जन्मोत्सव के मौके पर तिलक किया जाएगा। लखीमपुर में एसएसबी जवान ने गोली मारकर आत्महत्या की है। एसएसबी के जवान ने गोली मारकर आत्महत्या की है। जवान संजय ने गोली मारकर आत्महत्या की है। तो एसएसबी के जवान संजय ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की है एसएसबी के जवान ने सरकारी राइफल से गोली मारी है खुद को। तिकुनिया के 3री बटालियन में तैनात था संजय, जिसने सरकारी राइफल से खुद की जान ले ली है। एसएसबी जवान ने गोली मारकर हत्या की है। एसएसबी जवान ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारी है। बरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का कहर देखने को मिला। खबर बरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। गश्त कर रही पीआरवी को मारी टक्कर। गश्त कर रही पीआरवी को टक्कर मारी गई है। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस पूरे रफ्तार के कहर में 2 पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जहां घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। घायल पुलिसकर्मियों का लगातार इलाज जारी है। टक्कर मारकर वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। तो टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है। अज्ञात वाहन चालक की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इस पूरे हादसे में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया है। 2 कंपनियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। तो लखनऊ की 2 कंपनियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। फोर्टेक्स बायोसाइंस रोहतास के 6 निदेशकों पर यह मामला दर्ज हुआ है। एक अज्ञात के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। तो लखनऊ के 2 नामी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। केनरा बैंक के साथ करीब 11 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला है, जिस पर 2 नामी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दीपक रस्तोगी, परेश रस्तोगी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने ये केस दर्ज किया है। बैंक से धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ की 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। माफिया डॉन अबू सलेम के फर्जी पासपोर्ट का मामला। माफिया डॉन अबू सलेम के फर्जी पासपोर्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। परवेज आलम को सीबीआई कोर्ट ने भी दोषी माना है। परवेज आलम को सीबीआई कोर्ट की तरफ से भी दोषी करार दिया गया है। सलेम की पत्नी समीरा जुमानी का फर्जी पासपोर्ट बना था। इस मामले पर अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने परवेज की अर्जी खारिज की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परवेज को जेल भेज दिया है। तो सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने परवेज को जेल भेज दिया है। इस मामले में साल 1999 से समीरा अभी तक फरार है। इस मामले पर स्पेशल कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और माफिया डॉन अबू सलेम के फर्जी पासपोर्ट मामले से जुड़ी खबर है। शाइन सिटी की जमीन खरीदने वालों की भी जांच होगी। तो शाइन सिटी की जमीन खरीदने वाले सभी खरीदारों की जांच होगी। आसिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव की रिमांड अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। शाइन सिटी घोटाले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है और शाइन सिटी मामले में जिन्होंने जमीन खरीदी है अब उनसे भी पूछताछ होगी, उनकी भी जांच होगी। ईडी के रिमांड में नसीम, अमिताभ ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब 7 दिनों के उनके रिमांड को बढ़ा दिया गया है। मीरा श्रीवास्तव को रिमांड खत्म होने पर जेल भेजा गया और अब शाइन सिटी की जमीन खरीदने वालों की भी जांच की खबर सामने आ रही है। तो अब खरीदारों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आसिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव की रिमांड अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और पूछताछ में दोनों ही ने कई बड़े खुलासे किए थे।